हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, क्या वो परिस्थितियाँ हमारे लिए ठीक हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब से पहले, संविधान लिखे जाने से पहले और संविधान लिखे जाने के बाद अब तक जो परिस्थितियाँ थीं, क्या वो ठीक रहीं हमारे लिए? हमारा जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो किसके लिए कर रहा हूँ? बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज का मतलब ये है कि जो इस देश में लगातार अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर रहा। आज हो सकता है कि हम लोगों पर कोई अत्याचार ना हो रहा हो। आज हमें जो है समानता का अधिकार मिल गया संविधान के माध्यम से, और एक कानून भी बन गया संविधान के माध्यम से ही कि अगर कोई आप पे जातिवादी अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ आप रिपोर्ट लगा सकते हो, है ना। तो इसलिए हो सकता है कि आज आपके ऊपर अत्याचार ना हो रहा हो, लेकिन अगर वो अत्याचार नहीं हो रहा है तो क्या आज हम वास्तव में ठीक ठाक हालत में हैं और आगे जो हमारा भविष्य है वो ठीक है? क्या समझ रहे हैं हम? वर्तमान हालात कैसे हैं हमारे? कुछ इंटरेक्ट कीजिए ना, बताइए भाई साहब कुछ है। वैसे तो अभी तो हमारे यहाँ पे सही है, मतलब यहाँ पर जो है क्या हो गया है कि भाईचारा स्थापित हो गया है ना। तो इस देश में जो है अभी जातिवाद है या नहीं है? जातिवाद तो है। आपके गांव में है या नहीं है? सभी में ऐसा यहाँ पर भी है, मगर कारण ये इतना नहीं। इतना नहीं है। अच्छा चलो, जितना भी है, जितना भी है वो हमें नुकसान दे रहा है, फ़ायदा दे रहा है? नुकसान दे रहा है। अच्छा, जातिवाद करता कौन है? जातिवाद वाले सारे के सारे पंडित हैं? पंडित। अच्छा, वो कौन से धर्म को मानने वाले हैं? हिंदू। वो हिंदू है ना। पंडित हम पे अत्याचार करता है, हिंदू है। ठाकुर करता है, हिंदू है। राजपूत करता है, हिंदू है। जितने भी हम पे अत्याचार करते हैं वो कौन है? हिंदू है। कोई मुसलमान अत्याचार करता है हम पे? कोई ईसाई करता है? कोई सिख आगे करता है? तो इसका मतलब ये है, ये लोग हम पे अत्याचार करते हैं, तो क्या हमने पीछे इसके कारण जानने का प्रयास किया कि क्यों अत्याचार करते हैं? ये कोई पूछा है इनसे? हमारे पूर्वजों की इन्होंने हालत ऐसी कर दी, बहुत बुरी, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमारे पूर्वजों बहुत सारे अत्याचार करे उन्होंने, हम इनको जो है आज माफ़ कर सकते हैं अगर आज भी ये लोग जो है भाईचारा समझ जाएं, समानता को समझ जाएं। लेकिन संविधान को लागू हुए जो है 75 साल से ऊपर हो गए, उसके बाद आज भी अत्याचार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। मतलब हम लोगों की पीढ़ी वो सुधरने की कुछ नहीं है। क्या नहीं है? खुद नहीं समझते। एक बात सुनो, जब हमारा आज के समय में हम भाई पहनावा है, कपड़ा है, उसी हिसाब से पहनो, उसी हिसाब से पहनो, लोगों के पास जाओ, ऐसा नहीं है। देखो हर आदमी से मिलता है आदमी। अब हम हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ये घूम ही रहे हैं, सब लोग घूमते हैं। ऐसी है, यादव है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके कहते हैं कि यादव है, ऐसी है। साथ के लड़के थे, हम हॉस्टल में रहे थे वहाँ, और वो लड़के सीधे कट्टर हिंदू, उनका मतलब ही नहीं है। तुम कोई भी वीडियो देखो, हमारे पास वो है पड़ा हुआ, क्या नाम, वीडियो वगैरह सारी कुछ आती है हमारे पास। देखिए ये बात क्या है, सबसे मेन कारण ये है, हमारे इधर चलो मानते हैं इतना नहीं है बात, क्योंकि अगर कोई हमसे बोलता है तो हम उसे तुरंत जवाब देते हैं, मतलब क्या तो उससे कम थोड़ी नहीं है। देखिए, बताओ, एक जातिवाद जो है किस किस रूप में होता है हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो है ना, एक जातिवाद वो था जो बाबा साहेब के समय में था, जब बाबा साहेब को उस तालाब से पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लाठियाँ खानी पड़ी, पत्थर खाने पड़े, जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे जो है इंसान नहीं पी सकते थे, है ना। वो जातिवाद था। वो समय था जिसमें कि हमें आज जो लोग हिंदू बोलते हैं वो हमें मंदिरों में जाने नहीं देते थे। अगर हिंदू हैं और तुम भी हिंदू हो और भगवान एक ही है तो तुम पूजा कर सकते हो, हम कर सकते हैं क्या? तो बाबा साहेब को कालाराम मंदिर का भी संघर्ष करना पड़ा, पत्थर खाए, है नहीं। तो अब जो है उस तरह का जातिवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, है ना, कम मिलेगा। लेकिन क्या जातिवाद खत्म हो गया? सवाल ये है, प्रश्न ये है कि क्या जातिवाद खत्म हो गया? भाई साहब एक मिनट सुनो मेरी बात, जो आप कह रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में जीता हूँ मैं। मेरी तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता, ना मैंने आज तक कभी जातिवाद झेला, ना मैंने जातिवाद देखा। लेकिन मैं आपके बीच जो है कम से कम 250 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। हैं, किस लिए बैठा हूँ मैं?
कुछ बात कहने के लिए बैठा हूँ, और मैं आपको ये समझाने के लिए बैठा हूँ कि जातिवाद, जैसे कि पहले पढ़े लिखे जो आदमी जानते होंगे, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद समझते हैं, ये जो शब्द है, जो पहले देश जो है दूसरे देश पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता था। आज किसी देश का किसी देश पे कब्जा नहीं है, लेकिन क्या वो जो उपनिवेशवाद था वो ख़त्म हो गया? उस साम्राज्यवाद का उद्देश्य क्या था कि जो देश है उसके पास जो संपदा है, संसाधन है, उसका इस्तेमाल करना उसका उद्देश्य था। नहीं तो करेगा क्या कब्जा करके, बगैर टेंशन लेनी है? मकसद तो ये है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे घर में धन है उसका मैं अपने हिसाब से अपने लिए कैसे इस्तेमाल करूं, ये मेरा उद्देश्य है। मैं तुम्हारे घर पे कब्जा करूं चाहे बिना कब्जा करे करूं, बताओ मुझे कौन सी बात है? आज जो है अगर भारत कर्जदार है विदेशों का जो है, तो किसी ने तो कर्ज दिया है हमारे ऊपर को, वो कर्ज फ्री में दे रहा है क्या? है नहीं? मेट्रो चलाई यहाँ पर जो है, पुल बनाए यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट बाहर का, और टोल यहाँ पर हम देते हैं। तो टोल क्या हमारी गवर्नमेंट को जा रहा है, हमारे लिए आ रहा है? नहीं, क्योंकि पहले से ही एग्रीमेंट है कि पुल हम बनाएंगे, इतने साल तक जो भी इससे पैसा आएगा वो हम लेंगे। तो वो कमाई के लिए कर रहे हैं ना। साम्राज्यवाद खत्म हो गया, लेकिन नव उपनिवेशवाद जो है अभी भी जारी है, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसी तरह से जो जातिवाद जो फिजिकल था कि हमें पानी नहीं पीने देते थे, हमें छूने नहीं देते थे, मंदिर में घुसते थे, वो सारी तो हमें मिल गई, और वो भी मिली है हमें संविधान की वजह से, कानून की वजह से। सारा खत्म नहीं हुआ है आज, फिर भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि खत्म हो गया, मान लेते हैं। लेकिन इस देश में जितनी भी भूमि है, जल जंगल ज़मीन हवा आकाश, सब में जो है इस देश में पैदा होने वाले लोगों का बराबर अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना। और अगर उस अधिकार को आपसे कोई छीनने का प्रयास करे तब क्या करोगे? और पता भी नहीं चले, आपको तो कहे आओ बैठो भाई, हम पंडित हैं, तुम ऐसे हो, कोई फर्क नहीं है, आओ हमारा खाओ। लेकिन वो जो है आपके अधिकारों पर कब्जा कर रहा है, आपके हिस्से की ज़मीन भी अपने पास ले रखी है उसने, और आपको इस बात का आपको जो है भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि इसके पास जो इतनी ज़्यादा ज़मीन कैसे है और मेरे पास इतनी कम ज़मीन कैसे है। कोई समय था ये जो SC ST OBC जिसे हम कहते हैं, और मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं, ये सारे लोग इस देश के मालिक थे, इस देश के सारी संपत्ति के। और आज वही देश जो है किराएदार बनने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सही है ना? शहरों में चले जाओ, वहाँ जो है पता नहीं किस किस तरीके से लोग जो है किराए पर रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं। तो ऐसे हालात जो है हमारे कैसे हो गए? पहले कुछ विदेशी आए, उन्होंने हम पे आक्रमण किया, जैसे आपके घर पे कोई आए आक्रमण करे और घर में जो कब्जा कर ले, ठीक है, अब घर उसका हो गया, और जो घर के जो मालिक थे वो बाहर निकाल दिए गए। हम इस देश की सारी ज़मीन के मालिक थे, लेकिन आज हम जो है इस देश में एक भिखारी की स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। फिर संविधान के माध्यम से हमें, जब संविधान लागू हुआ उस समय हमें कोई ज़मीन में बराबर की भागीदारी नहीं मिली कि तुम इस देश के नागरिक हो तो इस देश के जितने भी नागरिक हैं उनके हिस्से में प्रत्येक के अनुपात के हिसाब से जितनी ज़मीन आती है वो आपको मिल रही है। ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ। होना तो चाहिए था। जब देश आज़ाद हुआ है तो इस देश के सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए था, उनके साथ में उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए था, फिर शुरू होती है नहीं। और उससे बड़ी बात क्या थी कि हमारे समाज को जो है इतने साल तक, कितने साल तक, हज़ारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, है नहीं, पढ़ने लिखने नहीं दिया। तो क्या हुआ? यहाँ पर असर पड़ा, ये जाम हो गया, सोच समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद आज जो है आपने मांग सुनोगे कि आरक्षण ख़त्म करो। सुनिए मांग कि आरक्षण ख़त्म करो, आरक्षण जो है काय पे करो, आर्थिक आधार पे लागू करो, आर्थिक आधार पे, क्या जो गरीब है उसको आरक्षण दो, ऐसे कह रहे हैं ना। अब मुझे ये बताओ, एक आदमी की जो है तुम टांगे बांध दो और उसको जो है 1 साल तक चलने मत दो, ठीक है, और एक आदमी जो है जो पूरा खुला हुआ है और कहीं भी जा रहा है कहीं भी आ रहा है, अब 1 साल बाद दोनों की रेस लग सकती है क्या बराबरी पे? कौन जीतेगा कौन हारेगा? वो तो चल ही नहीं पाएगा, है। तो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए करी गई थी कि जिन लोगों को हज़ारों साल तक पढ़ने नहीं दिया, कम से कम उनको पहले चलने तो दो, मूवमेंट तो करने दो उनको जो है। जब तुम लोग जो है बराबरी हो जाएगी इस बात की कि दोनों रेस कर सकें, तब आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, और तब खत्म करने की बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी 77 साल हुए हैं
और उसमें अभी जो है आरक्षण की जो व्यवस्था है पूरी तरह लागू नहीं की गई। ओबीसी की ज़्यादातर सीटें खाली पड़ जाती हैं, भरी नहीं जाती। एससीज की भी सीटें भरी नहीं जाती हैं, ठीक है जी। और ऊपर से जिन लोगों को गलती से वो सीटें भर दी जाती हैं, नौकरी मिल जाती है, उन पर जो है मानसिक रूप से अत्याचार किया जाता है कि ये एससी है, ये ऐसा है, वैसा है। उसी पदोन्नति नहीं होने देती। अभी अल्मोड़ा से आ रहा हूँ मैं, हमारे समाज का आदमी सरकारी नौकरी में है, उसके नीचे जो चपरासी था उसकी पदोन्नति उसके ऊपर हो गई है, उसकी पदोन्नति नहीं है। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना जो जातिवाद नहीं है हमारे समाज में, जो है अभी हम यहाँ पे आराम से रह रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरी सुनो सर, थोड़ी मेरी सुनो। अब जो नौकरी पे लगे हुए हैं, ये मैं मानता हूँ कि भाई वो ये सोचते हैं कि भाई अब तो हम टीटी बन गए। बात तो ये यहाँ पे भी तो है, आम आदमी तो जो कर रहे हैं जब तुम कर रहे हो, हम भी गए दिल्ली, एक बार नहीं गए, कम से कम 3 4 बार हो गया। हाथरस पढ़ते थे, हॉस्टल में जाते थे। आज वो हॉस्टल भी नहीं है, आज हॉस्टल नहीं है, क्योंकि उस पर कब्जा जिसका था, पहले लड़के थे तो लड़के तो बने थे, उनने जबरदस्ती कब्जा कर दिया, तो रहते थे लड़के। आज संतरा जो भी जाटव था उसने मतलब ऐसा उस पर भी अधिकार उनका करवा दिया। किसका अधिकार करवा दिया? जो मतलब जिसकी ऐसा था वो जमीन सरकारी थी, हाँ, हम रहते थे, मकान बने हुए थे, तो लड़के सब मतलब ऐसा पहले मतलब उसे पाठा कहते थे। उनके जो बाप थे पति कृष्ण थे, से थे हाथरस में, उन्होंने मतलब ऐसा उस पर कब्जा करवा दिया। तो लड़के सब रहते थे, फ्री रहते थे, लाइट भी फ्री थी, पढ़ते काफी लोग। अब हम चले आए 5 साल रुकी, 5 6 साल। आज मतलब वो हॉस्टल खत्म। हॉस्टल खत्म है या कब्जा हो गया किसी और का? कब्जा किसने करा है? पहले था। कब्जा किसने करा है? करवाया होगा संतराज में जो प्रेसिडेंट था। अब कब्जा किसका है? ये चीज है। अभी अगर आप लोग जो है ना, देखो मेरे को समस्या नहीं, क्योंकि हमें टाइम कम है, तो हम कुछ बातें अगर समझने का काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आऊँगा मैं, लेकिन एक शेड्यूल बना के आएंगे तो फिर आराम से बैठ के बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमें मोटी मोटी बात समझनी है। मोटी मोटी बात ये समझनी है, मैंने शुरू करी थी कि आपका अत्याचार कौन करता है। ब्राह्मण करता है वो हिंदू, ठाकुर करता है वो हिंदू, राजपूत करता है वो हिंदू। यानी कि हम पे जो अत्याचार हुए, बाबा साहेब पे जो अत्याचार करे, हमारे पूर्वजों पे हजारों साल से अत्याचार कर रहा था, वो हिंदू ही कर रहा था ना। और बाबा साहेब जब विदेशों में पढ़कर आए, बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर आए, इस देश में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था उनके मुकाबले पे। पूरी दुनिया में जो है जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे उनमें उनकी आज गिनती होती है। ऐसे पढ़े लिखे आदमी के ऊपर भी अत्याचार करा तो किसने करा? किसने? हिंदू ने करा ना। अब ये हिंदू जो है, हमें तो हिंदू नहीं मानते। अगर हमें हिंदू मानते, क्योंकि आज जो है इनकी हिंदू कहने की मजबूरी हो गई है। हिंदू शब्द जो है कब से इस्तेमाल हो रहा है? 1932-33 से इस्तेमाल हो रहा है। उससे पहले हिंदू शब्द नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द जो है मुसलमानों का दिया हुआ है, यानी कि हम हिंदू तो है ही नहीं ना। हम हिंदू है ना वो हिंदू हैं। वो कौन है? वो कौन है? वो है ब्राह्मण, वो है राजपूत, वो है ठाकुर, वो है क्षत्रिय, जो कुछ भी है वो ये लोग हैं। हिंदू धर्म वास्तव में ऐसा कुछ धर्म है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें निर्णय आया है, स्टेटमेंट आया है कि हिंदू धर्म जो है कुछ है ही नहीं, कि लाइफ स्टाइल है, एक संस्कृति है। सीधी सी बात यही है नहीं? तो हम पर अगर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बाहर से पढ़कर आए, सारा अध्ययन कर लिया उन्होंने, फिर उनके ऊपर जो है बचपन से अत्याचार हो रहे थे, है नहीं? बाई जो नाई है जो बाल नहीं काटता था उनके, और टीचर जो है क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं देता था, और पानी नहीं पीने देता था चपरासी जो है। बचपन से अत्याचार झेलते झेलते इतनी पढ़ाई लिखाई करी। जब बड़े हो गए तो उन्होंने जो है हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथ भी पढ़ लिए। हिंदुओं ने उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी, पता है? संस्कृत नहीं पढ़ने दी उनको जो है। तो वो जर्मनी जाके जर्मनी सीखी, जर्मनी से फिर जो जर्मनी में जो ट्रांसलेटेड वो थी गीता वगैरह जो उनके जो ग्रंथ थे, कुछ वहाँ से उन्होंने उसका अध्ययन करा, सारी चीज़ें पढ़ी, मनुस्मृति पढ़ी, तो उनकी बात समझ में आ गई। एक बात समझ में आई उनकी, क्या ये जो मेरे पे अत्याचार कर रहा था कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नाई था, चाहे वो टीचर था, चाहे वो चपरासी था, ये अत्याचार जो है वे लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि एक धार्मिक व्यवस्था मेरे पर अत्याचार कर रही थी। एक पूरी धार्मिक व्यवस्था है। मनुस्मृति इनको कहती है कि अत्याचार करो, रामायण कहती है कि अत्याचार करो, महाभारत कहती है अत्याचार करो,
पुराण कहते हैं अत्याचार करो, गीता कहते हैं अत्याचार करो, ये सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इन पे अत्याचार करो। जब ये लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर ब्राह्मण से पूछे कभी हम नीच कैसे तू ऊंच कैसे, तो क्या बोलता है वो? वेदों में लिखा है। और वेद की क्यों माने? ईश्वर ने दिए हैं। और हम अकल के अंधे, क्योंकि हम भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। जब हम भी ईश्वर को मानते हैं, हम भी ईश्वर से डरते हैं, फिर सवाल करेंगे उस पर? जब हम भी ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर से डरते हैं तो सवाल नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि अकल के अंदर बना रखा है हमारे को जो है नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जड़ पचा ली। पढ़े लिखे थे ना, पढ़े लिखे तो हम भी हैं, पढ़े लिखे हमारे समाज में डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, PhD होल्डर भी हैं, लेकिन वो अकल के अंधे हैं। वो मतलब वो जड़ तक नहीं पहुंच पाए ना, वो अकल के अंधे हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो धर्म ग्रंथी पढ़ लेते, अपने समाज को, जैसे मैं आया हूँ बताने के लिए, बताने का काम करते कि तुम पे अत्याचार जो है ये धार्मिक व्यवस्था कर रही है। तो बाबा साहब ने क्या निर्णय लिया फिर, जब ये पता कर लिया कि धार्मिक व्यवस्था मेरे पर अत्याचार कर रही है, तो 13 अक्टूबर 1935 को ये बोला, मैं क्या घोषणा करी, बहुत बड़ी जनसभा करके जो है, कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। जो आदमी ये पहचान ले कि सामने मेरे जहर रखा है, तो क्या कहता है, खाऊंगा नहीं। ऐसे ही होता है कि कोई ऐसा है जो कहे कि सामने जहर रखा है, पता है उसको, फिर भी कहे मैंने तो खाऊंगा? है कोई ऐसा आदमी? कोई नहीं है। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग हैं। हम सब के हाथ में जो राखी बंधी हुई है, और हम लोगों को क्या बताया ब्राह्मण ने, तो भाई बहन का त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, भावना से बांध दिया। हम पूछना ही भूल गए उससे जो है कि भाई जो है बहन की रक्षा करता है, इसलिए बनाते हो? यही तो इसलिए बनाते ना, सबको ये बता रखी है, सबको ये कहानी बता रखी है ना, कि भाई जो है बहन की रक्षा करता है, वचन देता है, इसीलिए बहन जो है उसको राखी बांधती है। लेकिन हम पूछना भूल गए भाई कि ये रक्षा का मामला है, कुछ और मामला है। अगर रक्षा का ही मामला है तो बहन यानी लड़की की रक्षा जो है कब कब कौन करता है? उसका पिता भी उसकी रक्षा करता है, पति भी रक्षा करता है, संसार पता नहीं कौन कौन करते हैं। क्या कभी उसने अपने पति को राखी बांधी है? कै साल तक रहती है अपने घर में जो है वो भाई के साथ में? 20-22 साल। उसके बाद सारी जिंदगी पति के साथ 24 घंटे के लेवल पर रहती है। इतनी तो अपने घर में भाई साथ नहीं रही होगी, है कि नहीं है? तो फिर शादी के बाद तो बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग हैं मूर्ख, अकल के अंधे। जो ब्राह्मण कह देगा उसी को मानेंगे, पूछेंगे नहीं उससे। जो रीति रिवाज, जो परंपरा हमारी चलती आई है, रीति रिवाज के नाम पर, ये तो रीति रिवाज चलती आई है, बड़े बुरे करते आए हैं, अब करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। देवता रूठ जाएगा, ऐसे होती है ना, ये रूठ जाएगा, वो रूठ जाएगा, डरा डर के और डर डर के जो है हम लोग जो है उन्हीं की व्यवस्था में जाके जो है फंसे हुए हैं। जब मंदिर जाएंगे तो पंडित जी वैसे तो घृणा करेंगे हमारे से जो है, लेकिन दान दो उनको जो है तो दान चुपचाप से ले लेंगे, तब नहीं होते हम अछूत जो है। तो हम लोग समझ ही नहीं पाए इसको व्यवस्था क्या है। हिंदुओं के मंदिर की, हिंदुओं की जो धार्मिक व्यवस्था है दो तरह की है। एक तो जो मंदिर व्यवस्था है वो दान के लिए है कि आपकी जेब से निकल के और वहाँ पे जाता है, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है। पहले भी यज्ञ करते थे ब्राह्मण जो है, यज्ञ क्यों करते थे? क्या यजमान को पकड़ते थे, वो सारा खर्चा करता था, उसके खर्चा चलाता था, तो यज्ञ होता था। यानी कि ये इनके कमाई का धंधा है। और दूसरा, आज क्योंकि लोकतंत्र का ज़माना है तो राजनीतिक सत्ता का भी केंद्र मंदिर हैं। आज हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान का दंगा करा के आज जिसको फ़ायदा होता है वो किसको हो रहा है? हो रहा है ना। कहीं भी हिंदू मुसलमान का दंगा होगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा? सीधा इनको होगा। तो इसलिए दंगा कौन करा रहा है? ये लोग करा रहे हैं ना, जिसको फ़ायदा वो दंगा कराएगा। तो लेकिन हम लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। खैर, इन बातों से हमारा मतलब नहीं है कि दंगा कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। हमें अपनी स्थिति देखनी है कि अगर हम इस समाज के हैं तो इस समाज के महापुरुष कौन कौन हैं, हमें उनको पढ़ने का काम करना चाहिए, समझने का काम करना चाहिए। इस महापुरुष, इस समाज के सबसे बड़े महापुरुष जिसको इस समाज का हर आदमी जानता है, वो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको सब जानते होंगे, चाहे कोई भगवान बुद्ध जानता है नहीं जानता, ज्योतिबा फुले जानता नहीं जानता, और किसी जानता नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब को सब जानते हैं, बच्चा जानता है। तो हम अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर ही फोकस कर लें, उन्हीं को समझने का काम कर लें, तो हम इस समाज के लिए जितने भी संत महापुरुषों ने अपना योगदान दिया उन सब तक हम पहुंच जाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब ये घोषणा की थी 1935 में, तो हमारा समाज अकल का अंधा होने के कारण नहीं कर पाया उस एक्ट को फॉलो। आज भी अगर यही समाज हिंदू धर्म को छोड़ने लग जाए बड़े पैमाने पर, तो यही बीजेपी, यही आरएसएस घुटने के बल आ जाएंगे। और यही समाज अगर जो है बौद्ध बन जाए,
तो फिर किसी राजनीति हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनकी राजनीति का काम है। फिर वो बौद्ध धर्म की राजनीति करेंगे, चारों तरफ फिर बुद्ध के वो पोस्टर दिखाई देंगे, चारों तरफ बुद्ध की मूर्ति दिखाई देंगी। लेकिन समस्या ये है कि बुद्ध के ऊपर राजनीति करना बड़ा भारी है, क्योंकि बुद्ध आपको आंखें देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ना तो कबीर पंथ अपनाया, ना रविदास पंथ अपनाया, ना और कोई पंथ अपनाया, जितने भी, और सबको गुरु माना। कबीर को गुरु माना, ज्योतिबा फुले को गुरु माना, बुद्ध को गुरु माना, गुरु सबको माना, संत महापुरुषों को, रविदास जी गुरु माना, ठीक है ना। लेकिन पंथ क्या अपनाया, धर्म कौन सा अपनाया, बौद्ध धर्म। क्यों? बाबा साहब पे कोई शक कर सकता है क्या? उनकी अकल पे कोई शक कर सकता है कि वो कैसा डिसीजन लेंगे? जो भी कुछ करेंगे वो सही करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हमारे कल्याण के लिए करेंगे। इस बात में किसी शक है क्या? जो आदमी हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा भला करने के लिए ना अपने बच्चों को देख रहा है, ना अपनी बीवी को देख रहा है, ना अपना सुख आराम देख रहा है, तो उस पर शक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो ऐसे में तो इस समाज को जो है, बाबा साहब ने जो बात कही, और जब पता लग जाए कि हाँ ये बाबा साहब ने बात कही थी, तो क्या करना चाहिए? तुरंत फॉलो होना चाहिए, तुरंत माननी चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे। जब बाबा साहब हमसे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ना है, तो हमें किसी की सुननी चाहिए? ब्राह्मण आके डर दिखाएगा कि अगर तुमने ये शनिवार को तेल चढ़ाया, लोहा लेकर आए, ये करे वो करे, तो तुम पे जो शनि भारी हो जाएगा। हम उसके डर पर तो मान लेते हैं, उसकी बात मान रहे हैं। किसकी? जो हम पे अत्याचार करेगा धर्म के नाम पर, उसकी बात तो मान रहे हैं, लेकिन अपने बाबा साहब बात नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब ने जब एक बात कह दी है कि छोड़ना है तो छोड़ना है, उसको बोल दो भैया जो होगा हो जाएगा। जब बाबा साहब ने अपने बीवी बच्चे देखे, हम भी नहीं देख रहे, हमारे बच्चे मर जाए कोई बात नहीं, मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं, करने दो ना, कितना नुकसान करेंगे। अरे कोई देवी देवता अगर ईश्वर होता तो नुकसान करने के लिए क्या? वो कोई नुकसान करने के लिए क्या? तो इनकी दुकान चल रही है इस नुकसान को दिखा के, डर दिखा के, जो है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 1935 में बाबा साहब ने धर्म छोड़ दिया, 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन हम लोग जो हैं जस के तस बने रहे, हम लोग उस पर कुछ भी निर्णय नहीं ले पाए, जिसके कारण आज भी हमारी स्थिति दयनीय है, और आज हालात और गंभीर हो गए हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि बड़ी मुश्किल से आप लोगों को एक व्यवस्था मिली इस देश में लोकतंत्र की, और आज जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे स्थापना हुई राजदंड की। सेंगोल राजदंड है ना। राजदंड क्या होता है? राजशाही की पहचान है, जहाँ पे राजा अपना शासन चलाता है, और राजा का मतलब क्या है कि जो जिस घर में जन्म लेगा उसी घर से वंशानुगत उसका हिसाब किताब चलेगा, है नहीं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही राजशाही है ना। और इतनी मेहनत करके, इतनी लड़ाई लड़के बाबा साहब ने कौन सी व्यवस्था दी थी? लोकतंत्र की, वोट का अधिकार दिया। तो आप लोग जो है अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे खिलाफ कितना बड़ा जो है षड्यंत्र हो रहा है। राजशाही स्थापित कर दिया, वहाँ पर जो है राजदंड स्थापित कर दिया है। अब एक कमेंट आया कि ये जो संविधान है ये काम करने योग्य नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो? और कब से आपने जो बहुत सारी स्टेटमेंट सुनी होंगी इनके, जो है जो क्या नाम है, गुरु घंटाल जो है, सारे जो है बहुत सारी कमेंट करते हैं ना कि ये संविधान जो है अछूत का बनाया हुआ है, ये सनातनियों पर, ब्राह्मणों पर बड़ा कलंक है नहीं? कलंक तो है उनके लिए, धर्मशास्त्र कह रहे हैं उनके जो है धर्म ग्रंथ में, जहाँ अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और वहाँ अछूत का लिखा हुआ संविधान जिससे कि रेगुलेट होते हैं, उसकी बात माननी पड़ती है, उसके कानून मानने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए तो जीना मुश्किल हो ही रहा होगा, है चुभ रहे हैं। तो वो तो जो है लगे हुए हैं और उस व्यवस्था को परिवर्तन करने में, लेकिन हम कहाँ लगे हुए हैं? हम उन्हीं की व्यवस्था में सहयोग करने में लगे हुए हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम जाग जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? तब भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? ये आप लोगों से प्रश्न है। क्या करोगे बताओ? कुछ और करना चाहिए। क्या करोगे? सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई जो बाबा साहब ने कही थी कि मेरे पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं मेरे पे। अगर बाबा साहब पे कोई आदमी अत्याचार कर रहा होता, अगर चपरासी अत्याचार कर रहा होता, स्कूल मास्टर अत्याचार कर रहा होता, नाई अत्याचार कर रहा होता, क्या करते? बड़े होकर जब बैरिस्टर बन गए तो उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जाते ना कि ऐसे में अत्याचार कर रहा है, इस पर सजा दो भाई। कभी कंप्लेंट लिखाई? किसी आदमी के खिलाफ कोई इन्होंने कंप्लेंट लिखाई? कोई जो है, चाहे बड़े होने पर भी किसी ने बहुत सारे अत्याचार करे होंगे, सब कुछ करा होगा, कभी अपने लिए लड़ाई लड़ी? किसी लड़ाई लड़ी? हमारे लिए लड़ाई लड़ी। और कौन सी लड़ाई लड़ी? किसी एक आदमी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। उनको पता है कि ये सारा जो है एक सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो हमें भी जो है अपनी जो समस्याएं हैं, हम तुमको तो फोकस करते ही हैं, लेकिन हमें सिस्टम पे जोर देना है, हमें सिस्टम को चेंज करना है। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें कहीं अन्याय नहीं है। अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है तो हम सबके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जब उनके हाथ सत्ता आती है तो वो अत्याचारी बन जाते हैं।
वो हमें जो है फूटी आँख नहीं दे सकते हैं। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अत्याचारी का शासन ख़त्म करना है, अत्याचारी से निजात पानी है, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो है व्यवस्था को चेंज करना है। अभी व्यवस्था है ब्राह्मणी व्यवस्था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यह देश जो है, इसका जो इतिहास है वो 2 संस्कृतियों के युद्ध का इतिहास है। एक तरफ जो है ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति। हम लोग जो है कभी बौद्ध हुआ करते थे, हम सभी बौद्ध थे, यहाँ के मुसलमान भी बौद्ध थे। किसी को शक है इस बात पे कोई? आप सब लोग बौद्ध थे ना, और आज क्या बन गए, हिंदू बन गए हैं। उनके हिंदू, उनके राजनीतिक वोटर है नहीं। बामियान का नाम सुना है? बामियान का अफगानिस्तान में है, वहाँ बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति मिली है, जिसको अभी तालिबान ने तोड़ा है, पता है ना। अब बामियान कहाँ है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान क्रॉस करके। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुसलमान देश हैं, पूरे पूरे मुसलमान हैं। वहाँ कोई बौद्ध नहीं है ना, कोई हिंदू भी नहीं है, कोई बौद्ध भी नहीं है। वहाँ मूर्ति कहाँ से आई? मुसलमान तो कभी मूर्ति पूजा करता नहीं है, तो मूर्ति कहाँ से आई? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किसी समय पर वो सारा अफगानिस्तान बौद्ध था, सारा पाकिस्तान बौद्ध था। अशोक का शासन था। अशोक ने जो है अपने दूत जो हैं, धर्म दूत जो हैं, दूर दूर तक के देशों में भेजे, और कितना बड़ा, कितना विशाल काय राज्य था, जिसको कि हम कहते हैं सारा का सारा जो है बौद्ध राष्ट्र था। लेकिन आज कौन सा राष्ट्र हो गया है ये? और उस हिंदू राष्ट्र के कारण जो आज हमें क्या सुख मिल रहा है, क्या समानता मिल रही है? हमें जहालत मिल रही है दिल्ली को। तो हमें जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। अब सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? अब मैंने आपको कह दिया कि भैया हिंदू संस्कृति है, जो है रक्षाबंधन जो है हिंदू संस्कृति है, तो आपने चलो इसको काट के फेंक दिया, ठीक है, मान लिया। तो सांस्कृतिक परिवर्तन होगा क्या? नहीं हुआ। ये प्रतीकों का परिवर्तन है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहचान होती है। जब आपके हाथ में जो है लाल धागा बंधा होता है, तो दूर से ही ब्राह्मण समझ लेता है कि हाँ ये तो हमारा आदमी है, पहली बात। फिर वो तुमसे पूछेगा भाई कौन हो, तुम बोलोगे हिंदू हैं। हिंदुओं में कौन हो? क्योंकि उसको पेट नहीं भरता ना उस बात से, क्या हिंदुओं में कौन हो, ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से, है नहीं। तो फिर तुम बताते हो कि भाई हम जो है चमार हैं, जाटव हैं, नीच हैं, ऐसे ही बोलते होंगे ना। तो वो कहता है हाँ अब है तो ये हिंदू, लेकिन क्या नाम है जो है इससे व्यवहार कैसा करना है, उसकी जाति के हिसाब से। ऐसा ही है ना, वो जाति क्यों पूछ रहा है? हमसे कैसा व्यवहार करना है उसको इसलिए जाति पूछ रहा है। तो ये प्रतीक अगर हमने चेंज कर दिया, लाल धागा बंधा हुआ है हटा दिया, तो उसकी पहचान खत्म हो गई, अब पहचान नहीं पाएगा वो। फिर हमने सफ़ेद धागा बांध लिया, एक प्रतीक और लेकर आए, क्योंकि बौद्ध संस्कृति अडॉप्ट करनी है। तो अब बौद्ध संस्कृति का क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो वो पहचान लेगा कि भैया ये तो हिंदू नहीं है, ठीक है, तो उसका तो अमल खत्म। लेकिन कोई आदमी हमारा जो है कहीं रेल में, बस में, रास्ते में कहीं जा रहा होगा, दूर से देखेगा अरे हमारा आदमी जा रहा है, मिलकर आके जय भीम नमोदय करेगा, बातचीत करेगा, कुछ और बात चलेंगी, तो इससे संगठन पैदा होगा, संगठन पैदा होगा ना। अभी तो हमारे साथ घालमाल चल रहा है। तो ये जो प्रतीक हैं, जितने भी प्रतीक, मतलब हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार प्रतीक हैं, ये पूजा स्थल और काम स्थल तो हैं ही, प्रतीक भी हैं। तो अब हम जो है वहाँ छोड़कर हमने जो है बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया, और बुद्ध विहार में क्या करते हैं? वंदना करते हैं और अध्ययन का काम करते हैं, बौद्ध अध्ययन का काम करते हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ संस्कृति होती है हमारी आदतें, कि हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। जब हमें कोई गाली दे तो हम क्या करते हैं? उसको भी गाली देते हैं। ये कौन संस्कृति है? ये दुनिया भर की जितनी भी संस्कृतियाँ उनकी संस्कृति होगी। ब्राह्मण संस्कृति है, ईंट के जवाब पत्थर से दो, कौन कहता है? ब्राह्मण कहता है ना। साम दाम दंड भेद कौन कहता है? चाणक्य, ब्राह्मण कहता है ना। इनकी संस्कृति है कि हिंसा से ही हिंसा खत्म होगी, हिंसा करो, उसको मारो, उसको जीत लो। कृष्ण जी भी ये कहते हैं युद्ध में, अरे अर्जुन तेरे सामने रिश्तेदार तो है तेरे, पर उन्होंने अधर्म करा है, मार डाल इनको, ऐसे तो कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि इनको समझाने चलते हैं, इनको सुधार देते हैं, मेरे पास चमत्कार है चलो मैं छू करता हूँ सुधर जाएंगे ना, मार इनको। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं ना ही वेरे न वेरानी समंती गुदाचरंग अवेरे इंच समंती ऐस धमो सनतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और अंगुलीमाल के पास बिना हथियार के जाते हैं। अंगुलीमाल से भयंकर थे क्या वो राजा जो है? अंगुलीमाल के जहाँ जंगल रहता है वहाँ को प्रवेश नहीं कर सकता। और तुम जो है दुर्योधन के जितने भी सारे दुश्मन थे उनके जो है उनके राजमहल में जाकर उनसे बात भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इतने भयंकर तो नहीं थे ना। भयंकर कौन है? अंगुलीमाल है। और उसके पास भगवान को जा रहे हैं बिना सेना के, बिना हथियार के, नहीं हत्ते। और क्या करते हैं? उसके चित्त में परिवर्तन करके सुधार के उसको ले आते हैं, और सुधार के उसको भिक्खु बनाते हैं। और भिक्खु बनवा क्या करता है? पूरे संसार का, पूरे जीवन कल्याण करता है। ये बौद्ध संस्कृति है। हमें अपने स्वभावों में परिवर्तन करना है। कोई हमें गाली दे
तो हम पलट के गाली देते हैं, ये हमारी अब तक आदत थी, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमें गाली नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि कल अगर केस मजिस्ट्रेट के पास चला गया तो वो पूछेगा, हाँ भी तूने गाली दी क्या? हाँ दी। तूने भी गाली दी? हाँ। तूने, दोनों बराबर हो गए। अब मैं किसके पक्ष में फैसला करूँ? बड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो पूछेगा कि भाई तूने गाली दी? हाँ दी। तूने गाली दी? नहीं दी। इसने कितनी गाली दी? बहुत गालियाँ दी। तूने एक तो दी होगी? बिल्कुल नहीं दी। अरे तू तो बहुत बढ़िया आदमी है। फैसला एकदम से साफ हो गया। तो ये संस्कृति, बौद्ध संस्कृति ऐसी है जैसे कि सफ़ेद कपड़ा, कोई दाग नहीं है। हमें समाज में ऐसी छवि पूरी दुनिया में पेश करनी है। आज पूरी दुनिया जो है युद्ध की आग से जल रही है, हिंसा से जल रही है, और वो सिर्फ बच सकती है तो बुद्ध के मार्ग से ही बच सकती है। तो हमें बौद्ध संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना है। बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तो यही लोग जो अत्याचार कर रहे हैं यही सुधर जाएंगे। इंसान है ना, ये भी हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो इसलिए है कि अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार इसलिए कर रहे हैं कि उनका दिमाग खराब है। दिमाग की तो बात है भाई। अंगुली माल जब तक दिमाग खराब था तब तक लोग हत्या कर रहा था, और जैसे उसका दिमाग सही हो गया लोग रक्षा कर रहा था। तो यही लोग जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, राजपूत है, फिलहाल जो है चलो दुश्मन हमें मान रहे होंगे। वो जो है हो सकता है कि हम पे अत्याचार करने आए तो हम तो ये नहीं कह सकते कि भैया बुद्धं शरणं गच्छामि, हम अत्याचार उठाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तुरंत के लिए, तुरंत समाधान करने के लिए संविधान है, कानून है, उसे सारा लेना पड़ेगा। लेकिन संविधान और कानून जो है आपका स्थायी समाधान नहीं है। अगर आपने किसी ब्राह्मण को, ठाकुर को, उसके खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया तो उससे वो सुधरता नहीं है, केवल आप पे अत्याचार करना बंद कर देता है। लेकिन समस्या तो बनी रहती है, वो फिराक में रहेगा कब बदला लूँ। लेकिन बुद्ध जो है स्थायी समाधान देते हैं। धम्म आपको स्थायी समाधान दे रहा है, आपको कह रहा है कि उससे मैत्री करो, और जब वो मैत्री करके समझ जाएगा, जान जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, फिर आप सुख चैन की नींद आराम सोएंगे, आप कोई खतरा नहीं है, आप सब ठीक है। तो ये जो है शॉर्ट में समझाने का काम किया है मैंने। और रोज़ जो है गूगल मीट पे हमारी जो मीटिंग होती है, मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दूंगा, और यहाँ से आप या कोई भी जो है उसमें मैं एडमिन बनाता हूँ उसको, जो भी और साथी हैं उनको भी एडमिन बना लीजिए। रोज़ रात को 9 बजे से 10 बजे तक होती है, और सुबह 5:30 से 6:30 होती है। धम्म पे चर्चा करते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, समस्या का निदान क्या करना है, तो उस पर सब चर्चा होती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब किसी को कुछ कहना हो बहुत जल्दी तो कह सकता है। हाँ जी, हमारे लिए ठीक नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति का बीज नाश किताब लिखी थी, एनालिसिस ऑफ कास्ट, कि जाति का अंत करना है। जाति हमारे फेवर में तो है ही नहीं। जाति रहेगी तो हम नीच रहेंगे, जाति रहेगी तो हम नीचे रहेंगे, और जाति को खत्म करना है तो क्या बोला है बाबा साहब ने? जाति कहाँ पर है? जिस घर में जाति है बाजार बंद कर दो। हिंदू धर्म में जाति है, उसको बंद कर दो, खत्म कर दो, हिंदू से कन्वर्ट हो जाओ, बौद्ध बन जाओ। जाति नहीं है, समानता है, भाईचारा है, मैत्री है, और सबसे उत्तम जीवन है। तो सबसे बढ़िया जीवन तरफ बढ़े ना, ध्यान ही ध्यान है वहाँ पे जो है। हिंदू धर्म का कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई कावड़िया आपने कभी धर्म की बात करते हुए सुना है? अच्छी बातें करते सुना है? मैं यहाँ आपके बीच बैठ के जो है अच्छी बात कर रहा हूँ, बुरी बात कर रहा हूँ? मैंने अपने दुश्मन के खिलाफ भी कोई दुश्मनी की बात करी क्या? तो ये जो ये संस्कृति है बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी से हमारा विकास होता है। इस संस्कृति की हमें जरूरत है, इस संस्कृति में बढ़ना ही पड़ेगा, यही एकमात्र समाधान है। बाबा साहब पागल नहीं थे, बाबा साहब भरोसा रखो। बाबा साहब पागल होते तो समझ लेते कि भैया कुछ गलत डिसीजन ले गए, लेकिन बाबा साहब पागल नहीं थे। बाबा साहब इस दुनिया के सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति थे, और जब कोई समझदार व्यक्ति कोई बात कह रहा हो तो उसको हम आंख बंद करके भी मान लेना चाहिए। हमारे अंदर अगर इतनी योग्यता हो कि हम बाबा साहब की बात को जांच कर सके तो जांच भी कर लेनी चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो हम कम से कम अपने मसीहा की बात तो मान लें। इस संसार में कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई पैगंबर को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, जबकि उनके पास कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार से कभी उनका भला नहीं हुआ, और चमत्कार के नाम पे जो है वो ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं। और हमारे को जो है ऐसे शास्त्रा मिले जो कि ब्लाइंड फॉलोइंग करने के लिए कभी कहा ही नहीं है, आंखें खुलने के लिए कहा, प्रश्न करने के लिए कहा, संदेह मिटाने के लिए कहा। तो हम क्यों उनके पीछे ना चलें? तो फिर अब मैं जब अगली बार आऊँगा तो फिर और आगे की बात करेंगे। जब तक जो है मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि अब तक जितनी बातें हुई हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ जाएगा, उसको आप जो बार बार देख सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। तो उनको जांच करके और अपने इस गांव का माहौल आप सही करने का प्रयास करेंगे। किसी से दुश्मनी बिल्कुल नहीं रखनी है, किसी से गलत बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें अपने भीतर परिवर्तन जरूर करना है। प्रतीक हटाने हैं, प्रतीक लाने हैं।
सही प्रतीक लेकर आने हैं और गलत प्रतीक हटाने हैं। ये काम हमें करना है। अपनी पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, उसको हमें वापस जो है पाना है। जो हमारा गौरव था, हमारे को अपने गौरव को प्राप्त करना है। हमें मोदी जी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर रहकर जो काम किए जा रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे ज़रूर हमें घृणा हो रही है। धर्म हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, धर्म हमारे लिए जीवन जीने का एक विषय है कि हम अच्छा जीवन कैसे जिएं। कुछ और बोलना है किसी को? समाज